वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स हैं एडवर्ब की। जिस तरह पहला टेम्पोरल वर्ब्स है, देन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, देन लोकल लोकेटिव वर्ब्स है, देन इंटेरोगेटिव वर्ब्स है, देन कॉजुअल वर्ब्स है, एडवर्ब ऑफ मैनर और प्रोनाउन एडवर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्पोरल वर्ब्स कौन सी हैं। तो टेम्पोरल वर्ब्स हैं फॉरगेस्टन, जिसका मतलब होगा द डे बिफोर यस्टरडे। देन अगर यस्टरडे की बात है तो गेस्टन, टुडे की बात है तो हॉयटे, मॉर्गन की बात है तो टुमारो, यूबा मॉर्गन की मतलब है द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे होगा फॉरगेस्टन और द डे आफ्टर टुमारो होगा यूबा मॉर्गन। ठीक है, देन कुछ सब्जेक्टिव टेम्पोरल वर्ब्स हैं जिसमें आ जाते हैं द माल, जिसका मतलब होता है देन, फ्यूरर होता है अर्ली, यट्स होता है नाउ, जो फॉट होता है इमीडिएटली, ग्लैश होता है इमीडिएटली, बार्ड होता है सून, स्पेटा होता है लेटर और डन होता है आफ्टर या डन। ठीक है, उसके बाद टेम्पोरल वर्ब गेगाडे है। ठीक है, वो उसने बोला हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जब सेंटेंस होता था अब हम इसे यूज़ करते हैं, जिस तरह इसलिए जे गेगाटे दी साइटुंग, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, मींस ये किसे शो कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को। उसके बाद आगे कुछ लोकेटिव वर्ब्स आते हैं। जो लोकेटिव वर्ब्स होते हैं वो हमेशा इंडिकेट करती हैं मूवमेंट को। ठीक है, अब लोकेटिव वर्ब्स कौन कौन सी हैं, अपवर्ड्स है, जिस तरह इसका मतलब है अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स होगा तो मीन्स डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स होगा तो मतलब फॉरवर्ड, यूकवर्ड्स होगा तो मतलब बैकवर्ड्स, हाइमवर्ड्स होगा तो मीन्स होमवर्ड। इस तरह वेस्टवर्ड्स होगा मीन्स टू द वेस्ट, बर्ग आउट होगा तो अप हिल, बर्ग अप होगा तो डाउन हिल। ठीक है, ये हमारे पास हो गए लोकेटिव वर्ब्स जो इंडिकेट कर ली थी मूवमेंट को। इसके बाद कुछ आते हैं कैजुअल वर्ब्स। कैजुअल वर्ब्स में आता है देसाल, जो हम कहते हैं देयर फोर, द होम, देयर फोर, द स्वेगन, देयर फोर, फोगलिश, मतलब होता है दस या कॉन्सिक्वेंटली और दाहिया देयर फोर। ये जो कैजुअल वर्ब्स हैं स्पेशली देसाल, द होम और द स्वेगन, ये तो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं। जिस तरह एग्जांपल देखने हैं, इश बिन केगांग देसाल गेहे इश निश टू आर्बाइट, कि मैं बीमार था इस वजह से मैं काम पर नहीं गया, या ich bin krank trotzdem gehe ich zur Arbeit। आगे कुछ एडवर्ब्स हैं वीकली फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। एडवर्ब ऑफ वीकली फ्रीक्वेंसी, जिस तरह ऑन मंडेज अगर हमने लिखना, अच्छा तो मोनटाग्स मतलब ऑन मंडे, हार्डली मोनटाग आप लिखेंगे तो इसका मतलब होता है मंडे, लेकिन मोनटाग्स आप लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ऑन मंडे। जैसे आपसे पूछा है कि आप कब काम पे जाते हैं तो आप बोलें कि मैं मंडेज को, जो सोमवार होते हैं इन दिनों में काम पे जाता हूँ, तो फिर हम मोनटाग्स यूज़ करेंगे। इस तरह ऑन थर्सडेज डोनर्स टॉक्स, ठीक है, जोन टॉक्स ऑन संडेज। ठीक है, इसके लिए हम ये वीकली फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ वीकली फ्रीक्वेंसीज हैं। देन अदर एडवर्ब्स हैं जिस तरह टैक्लिश, डेली मैं ये काम करता हूँ, वो हैंटलिश वीकली। देन उसके पास मोनाटलिश मीन्स मंथली, देन यारलिश मीन्स एनुअली। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एडवर्ब दा प्लस प्रेपोजिशंस। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दा यूज होकर साथ उसके प्रेपोजिशन आएंगे। जिस तरह एग्जांपल देखें, इशाबे निश दागान गेडाट, आई डोंट थिंक अबाउट दैट। तो एक दा है और साथ इसके प्लस कौन सी आ जाएंगी, प्रेपोजिशंस आ जाएंगी। प्रेपोजिशंस वो जिसके ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बहुत ऑफन यूज़ होती हैं। जिस तरह दागान है, अब देखें एट, अब ये आन प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है एट इट, तो दागान का मतलब हो जाएगा एट इट। दाग आउफ है ऑन इट, अभी आउफ प्रपोजिशन से निकली, आगे आउट से निकली है दाग आउस, बाय से निकली है दा बाय, गेगन से निकली है दा गेगन मीन्स अगेंस्ट इट। अब आपको पता है गेगन का मतलब ये अगेंस्ट होता है, डेट्स वाई उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है द प्रपोजिशन यूज्ड वेरी ऑफन एंड देयर ट्रांसलेशन डिपेंड ग्रेटली ऑन इट। ठीक है, मतलब कि जोन सा आपका प्रपोजिशन होना है, ठीक है, जो एडवर्ब दा प्लस प्रपोजिशन है उसका मतलब भी ग्रेटली उसी प्रपोजिशन पे डिपेंड करेगा जिससे ये एडवर्ब निकली है। ठीक है, जिस तरह इन है तो दागिन, मिट है तो दा मिट, यूबा है तो दागयूबा, है तो दागूम और दासू मीन्स एडिशनली, ये प्रपोजिशन सू से निकली है। देन हियर प्लस प्रपोजिशन देखते हैं, ये कॉमनली वगैरह इतना यूज़ नहीं होती है, लेस ऑफन यूज़ होती हैं एंड प्रैक्टिकली द सेम मीनिंग द प्लस प्रपोजिशन। जिस द प्लस प्रपोजिशन का मतलब था, मीन्स के जो प्रपोजिशन का मतलब होता है मोस्टली वहाँ से ही रिलेट होता है एडवर्ब का मतलब। अब जिस तरह ये अन से निकली है हिया ऑन है, ठीक है, देन आउट से है तो हिया आउट, देन आउस है तो हिया आउस, और देन उसके बाद प्रपोजिशन बाय है तो हिया बाय, देन गेगन है तो हिया गेगन। इसके बाद अब हिया आइन है, ये प्रपोजिशन देखें, इसके बारे में वो कहता है कि ये प्रपोजिशन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है,
कहता है इफ़ माई चाइल्ड एंड आई आर आउटसाइड एंड आई वांट टू टेल हिम टू गो इनसाइड, सो मैं उसे क्या बोलूँगा, गे हिनाइन, यानी गो इनसाइड। यानी वो कह रहा है कि मैं और बच्चा दोनों बाहर हैं और मैं उसे कहता हूँ कि अंदर आ जाओ, ठीक है। तो वो क्या होगा, गे हिन आइन हम लिखेंगे। अब इसके अपोजिट उन्होंने ये वाला लिखा हुआ है, इफ़ माई चाइल्ड एंड, यहाँ पर वो क्या कह रहा था, दोनों आउटसाइड हैं, और अब वो कह रहा है इफ़ आई एंड चाइल्ड आर इनसाइड, मीन्स कि यहाँ पे क्या है, दोनों इनसाइड हैं। एंड आई वांट टू टेल हिम टू गो आउट फॉर प्ले या प्ले इन द गार्डन, तो मैं उससे क्या कहूँगा, गे हिन आउट सॉरी, ठीक है। यानी पहले में उसने क्या कहा, इन आइन में उसने बोला कि अगर मैं और बच्चा दोनों किधर हैं, आउटसाइड हैं, बाहर हैं, और मैं उससे कहता हूँ कि अंदर जाओ, तो मैं बोलूँगा गे हिन आइन, यानी गो इनसाइड। और अगर मैं और बच्चा दोनों इनसाइड हैं और मैंने उसे कहना है कि बाहर जाओ, तो मैं उससे क्या बोलूँगा, गे हिन आउट, ठीक है। इस तरह कहता है इफ़ आई एम आउटसाइड, ठीक है, इफ़ आई एम आउटसाइड एंड माई चाइल्ड इज़ इनसाइड एंड आई वांट हिम टू गो आउट, ठीक है, तो फिर मैं उससे क्या बोलूँगा, कोम हिन आउट, कोम हेयर आउट, ठीक है। मतलब अब वो क्या कह रहा है कि मैं अब घर से बाहर हूँ और मेरा बच्चा घर के अंदर है, और मैंने उसे बाहर बनाया, यानी बाहर खड़े होकर उसे कहना है कि बाहर निकलो, तो उसे क्या बोलेंगे, कम हेयर हाउस। अब इसके अपोजिट ये है, जिस तरह मैं घर के अंदर हूँ, ठीक है, एंड माई सन इज प्लेइंग इन द गार्डन, यानी वो भी घर के अंदर ही है लेकिन मुझसे दूर है, किसी गार्डन वगैरह में खेल रहा है, तो मैं उससे क्या बोलूँगा, कोम या आइन, कि कम इनसाइड, मतलब अंदर आओ। फॉर एग्जाम्पल मैं कमरे में बैठा हूँ और बच्चा गार्डन में खेल रहा है, मैंने उसे कहना कमरे में, और मैं क्या बोलूँगा, कम या आइन, यानी कम इनसाइड, ठीक है। कि ये आपने याद रखने हैं। ये फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला रिलेट करते हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव विद एडवर्ब्स देखना है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को आपको पता है, ठीक है, जैसे हम गुड बेस्ट इस तरह करते हैं। अब बाल्ड है सून, तो बाल्ड सून या सूनर, और एमेस्टन मीन सूनेस्ट। इस तरह वेल है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वेल बेटर और बेस्ट। ये होता था, हम बोलेंगे वोल वोला और एमवोल्स्टन, ठीक है। इस तरह होता है ग्रैडली प्रेफर्ड या मोस्ट प्रेफरेबली, तो हम क्या बोलते हैं, गन लीबा एम लिपस्टन, ठीक है। जहाँ गुड बेटर और बेस्ट होता है, तो ये वही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव विद एडवर्ब्स बता रहे हैं, तो हमने इस तरह से नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर अर्स्ट टर्म्स है तो मीन्स फर्स्टली, अगर सेकेंडली है तो ट्वाइस टर्म्स, अगर थर्डली है तो थ्रेटन्स, आल्सो, आउ, एज वेल एज, एबन फॉल्स, अदरवाइज, ansonsten और इन एडिशन टू außerdem, ठीक है। इन एडिशन टू के लिए zusätzlich भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब्स हैं जिसमें आ जाता है नुआ, ओनली, पेनिस्टेंस मीन एट लीस्ट, ऑन द अदर हैंड, हिंगेगन, या ऑन द अदर हैंड के ऑफ द एंड के साइड भी हम लोग यूज़ करते हैं, एंड द साइड्स भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ज़्या, वेरी, कम, हार्डली। आगे पोजेसिव प्रोनाउंस आती हैं, ये आपने पढ़ी है कि माइन, फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग माइन यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए डाइन यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट होता है, उसके लिए हम जाइन या यहाँ जाइन रिस्पेक्ट वाला वो यूज़ करते हैं। आगे अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में अगर फर्स्ट पर्सन है तो उनजर यूज़ करेंगे वी के लिए, अगर यू तो उसका या यूज़ करेंगे, या ऑयर यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए। अगर सेकंड पर्सन हमारे सामने यार वो ज़्यादा मिकदार में, तो हम ओया यूज़ करेंगे उनके लिए, और अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसके लिए या यूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन वो होता है जो हम होते हैं, सेकंड पर्सन वो जो हमारे सामने मौजूद होता है, और थर्ड पर्सन वो मतलब हमारे सामने मौजूद नहीं होता लेकिन हम उसकी बात कर रहे होते हैं। है आगे क्या अच्छा, हिया इन दिस, इन प्रपोजिशन से निकला, अगर मिड से हिया मिड होगा, विद दिस, आगे यूबा से हिया यूबा अबाउट दिस, और हिया सू, ये सू प्रपोजिशन से निकला है फॉर दिस। आगे उसने कहा है कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है, ये आपने पीछे वे फ्रागन वाले लेक्चर में पढ़ा है, इसमें कुछ एक आध दिन आया है, जैसे वन, वाहूम, वी, जो, वाई, ठीक है। आगे वी आर्ट, हाउ ओल्ड, हाउ मच के लिए वी फील, हाउ लॉन्ग के लिए वी लैंगे, इस तरह हाउ ऑफन के लिए वी ऑफ्ट, हाउ एक्सपेंसिव के लिए वी टॉया, हाउ फार के लिए वी वाइट, और उसका वेयर ऑफ के लिए वो गॉन। ये फिर प्रपोजिशन से निकले हैं, आउट से वो गाउफ, आउट से वो हाउस, ठीक है। इन विच में वो बाय, ठीक है। अगेंस्ट वाट वो गेगन, इस तरह वेयर बाय वो मिट,
इसी तरह वो ग्यूबा है अबाउट वट, वहूम है ये भी वट अबाउट, वो फ्यूआ वट फॉर, वो हिन वेयर टू, वो है वेयर फ्रॉम वेयर। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आपके पास हो गए हैं। आगे नेक्स्ट, ये थोड़ी समझने वाली बात है, नॉट एट्रीब्यूटिव विद आर्टिकल्स। ठीक है, ये कहता है व्हेन द पोजेसिव प्रोनाउन इज अकम्पेनिड बाय द आर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंपल पहले सादी बात क्या पढ़ी थी, हमने ये बात पढ़ी थी, ऐसे इस तरह से समझें कि हमने पढ़ा था ये पेन, ये मेरा पेन है, तो हम क्या लिखते हैं, दस इस्ट माइन कूली। अब हमने माइन क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि पेन का आर्टिकल क्या होता है, दिया होता है, तो हमने माइन कूली लगा दिया। अब जब हमने ये जो है नॉट एट्रीब्यूटिव विद आर्टिकल्स, ये हमने कब यूज़ करना है, ये हमने उस टाइम यूज़ करनी है जब हमारे पास जो नाउन है वो ना दिया गया हो, यानी नाउन हमारे पास वाज़ेह ना हो, तब हमने ये यूज़ करनी है। जैसे हम कहते हैं ये मेरे वाला है, अब ये मेरे वाला क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यानी पेन को उन्होंने नाउन को नहीं यहाँ पे लिखा, हम क्या बोलेंगे, दस इस दिया मायने। अब दिया को आपको पता चल गया, ठीक है, क्यों लिया, पेन है, पेन का आर्टिकल दिया था तो हमने दिया लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे मायने क्यों लगा है, मेरा, मेरे के लिए सुना था हमने पढ़ा, ये सबसे पहले कि केस कौन सा है, ये केस है अकुजाटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस्ट आ गया। ठीक है, इस टाइम पता चल गया कि नोमिनेटिव है, मीन से ये नोमिनेटिव का केस हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब नोमिनेटिव है और मैस्कुलिन है, आपको पता है नोमिनेटिव हो और मैस्कुलिन हो तो हम क्या लगाते हैं, दिया लगाते हैं, मीन्स के माइन लगाते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे उन्होंने माई नेल लगाया है, तो माई नेल क्यों उन्होंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, बात हुई है कि उन्होंने यहाँ पे माई नहीं क्यों लगाया है। अब उन्होंने यहाँ पे माई ने इस वजह से लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नाउन था वो अवेलेबल नहीं था, नाउन मेंशन नहीं था, जस्ट एक इशारा कर रहे थे उस चीज़ की तरफ, मीन्स के क्या है, नॉट एट्रीब्यूटिव विद आर्टिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें पढ़ना है, यहाँ पे इसका रूल है कि अगर चीज़ नोमिनेटिव हो और मैस्कुलिन हो तो हम उसके लिए माइने, दाइने, जाइने ये यूज़ करते हैं, फेमिनिन में भी, न्यूट्रल में भी, और प्लूरल में माइनन हो जाता है। इस तरह अकुजाटिव अगर केस आ गए फिर हम माइनन माइने यूज़ कर लेंगे, लेकिन आती किस में है कन्फ्यूजन, मैस्कुलिन में, यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए आपने ये आर्टिकल साथ याद करने हैं। मीन्स अगर हम इसे पढ़ें, जब नाउन प्रेजेंट होगा तब नोमिनेटिव में सिंपल माइन लगेगा फॉर मैस्कुलिन। ठीक है, जैसे दस दिस माइन क्यूली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाउन अवेलेबल था, पेन की बात हो रही थी। अब है अगर नाउन प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ना हो, फिर आर्टिकल लगेगा उसके साथ अकॉर्डिंग टू द टेबल। अब नाउन प्रेजेंट नहीं था तो अकॉर्डिंग टू टेबल अगर हम देखें तो नोमिनेटिव और मैस्कुलिन में हमने मायने यूज़ करना था, तो हमने क्या लिखा, दस इज देयर मायने। ओके, यानी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल की शक्ल चेंज नहीं बदलेगी, लेकिन साथ वाले टेबल वाला रूल लगेंगे, मतलब आर्टिकल की शक्ल है वो चेंज नहीं, वो अगर दिया है तो दिया आएगा, दिया है तो दिया आएगा, दस है तो दस आएगा, लेकिन साथ जहाँ ने मायने, दाइने, जाइने लगाना है ना, वो अकॉर्डिंग टू टेबल हमने लगाना है। अब जाइन में हमें पता है इस मार आता है, ये ऑलवेज नोमिनेटिव होता है, हब हमें पता है हमें ऑलवेज अकुजाटिव होता है, जिस तरह पता है एस दिया, सॉरी, आइन क्यूली इस दिया मायने। ठीक है, अब इस नोमिनेटिव था तो हमें पता है आगे यहाँ पे हमने क्या लगाना है, मायने लगाना है, क्यों, क्योंकि पीछे क्यूली की बात हुई है, और ये क्या है, एक तो नोमिनेटिव है, दूसरा क्या है, मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे मायने आ जाएगा। आगे है इशाबे देन माइनन। ठीक है, अब वही पीछे पेन की बात हो रही है, लेकिन अकुजाटिव के केस में हम आ गए। अब अकुजाटिव हमें पता है कैसे चला, क्योंकि हब है, हब हमें पता है अकुजाटिव में यूज़ होता है, वो अकुजाटिव में यूज़ हुआ है, तो जो पेन है उसका आर्टिकल क्या होगा, दिया देन में चेंज हो जाता है, तो हमने यहाँ पे देन कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम देखें टेबल में कि मैस्कुलिन चीज़ है और अकुजाटिव केस है तो माइनन, तो हमने क्या लगाया, माइनन, इशाबे देन माइनन हो गया। इसी तरह अगर डाटिव का केस है, हमने क्या लिखा, इशराबे मिट दैम माइनन। अब मिट से हमें पता चल गया कि डाटिव है, डैम हमने क्यों लगाया, क्योंकि डाटिव में हम लोग डैम लगाते हैं। ठीक है, और आगे हमने यहाँ पे माइनन क्यों लगाया, कि अकॉर्डिंग टू अगर हम रूल देखें तो जो मैस्कुलिन चीज़ है और जो डाटिव चीज़ है वहाँ पे उन्होंने क्या लगाया हुआ, ये देखें, माइनन। ठीक है, माइनन डाटिव और मैस्कुलिन चीज़ें तो हमने माइनन लगाया है, इसलिए पीछे वाला आर्टिकल वही बात कि आर्टिकल की शक्ल चेंज नहीं होगी, लेकिन जो साथ आना है वो टेबल के अकॉर्डिंग आना है। सो दैट्स अबाउट योर
नॉट एट्रीब्यूटिव विद आर्टिकल्स मीन्स नॉट एट्रीब्यूटिव विद आर्टिकल्स में आपका नाउन है वो मेंशन नहीं होगा, तो आपने जो आर्टिकल लगाना है वो आपने अकॉर्डिंग टू नाउन ही लगाना है, लेकिन जो साथ आपने लिखना है मतलब जिस चीज़ से आपने मेंशन करना है वो मेंशन करने के लिए आपने रूल देखना है कि एक तो सेंटेंस को पहले देखें कि सेंटेंस कौन सा है, नोमिनेटिव में फ़ाल का आ रहा है, अकुज़ाटिव में या डाटिव में। जब ये हो जाए फिर ये टेबल को देखें कि टेबल में मैस्कुलिन में चीज़ आ रही है, फेमिनिन में या न्यूट्रल में। अगर मैस्कुलिन में आ रही है तो देखें अच्छा डाटिव चीज़ और मैस्कुलिन में आ रही है तो पीछे बेशक हमने आर्टिकल दिया लगाया है, लेकिन आगे जब नोमिनेटिव चीज़ है तो माइने आएगा, अकुज़ाटिव है तो माइनन आएगा, डाटिव है तो माइनन आएगा। ठीक है, that's about your not attributive with articles। आगे हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि अकुजाटिव में फर्स्ट पर्सन है आई है तो मिश में कन्वर्ट हो जाता है, डाटिव में मियाँ में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड पर्सन डू है तो अकुजाटिव में मियाँ में, डाटिव में दिया में, थर्ड पर्सन है तो वो जिश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अकुजाटिव और डाटिव दोनों में। आगे फर्स्ट अगर उनकी बात करें प्लूरल की बात करें तो उन जुन्स ऑयश और जिश जिश रहता है, अकुजाटिव और डाटिव दोनों में सेम। जिस तरह आई डोंट रिमेंबर, इश एनेरे मिश निश्ट। ठीक है, आई ड्रेस्ड माई सेल्फ। अच्छा ये आपके हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आप देखें कि पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ईशा तो मिश में चला गया, यहाँ पे मियाँ में, दिश दिया, इन इम में, जी या, ये आपने ऑलरेडी पीछे नोमिनेटिव अकुजाटिव डाटिव में पढ़े हुए हैं। ये डाटिव ये अकुजाटिव के हैं, ये नोमिनेटिव के हैं, ये डाटिव के और ये जेनेटिव के हैं पर्सनल प्रोनाउन। आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखें अगर ऑलवेज की बात हो तो इमा आएगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज की बात हो तो फास्टिमा, माइस्टन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, आई फिश फ्रीक्वेंटली, ऑफ्ट often, अब एंड सूप मीन्स वंस इन अ वाइल, मंच माल समटाइम्स, जेल्टन रेयरली, फास्ट नी ऑलमोस्ट नेवर और नी नेवर। इस तरह एडवर्ब ऑफ डेली फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा मॉर्गन्स मीन्स इन द मॉर्निंग, नाहमिताल्स इन द आफ्टरनून, ऑबेंट्स इन द इवनिंग और नस ड्यूरिंग द नाइट। अब देखें कि एस से कितना वर्ड है वो चेंज हुआ है उसका मीनिंग। जय फाइफलिश इज लेजर द बुक, क्या मैं इस बुक को फ्रिक्वेंटली रीड करता हूँ। जल्टन इसके है इन खिनू, कि मैं कभी कभार रेयरली खिनू में जाता हूँ। इस तरह से आप लोग इनका सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर ये वही स्लाइड रिपीट हुई है, एट्रीब्यूटिव विदाउट आर्टिकल्स, ये आपने ऑलरेडी कर ली है स्लाइड। एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिव और डिटर्मिनर, अभी आपने पढ़ा ये नॉट एट्रीब्यूटिव था कि इसमें चेंज थी चीज़ें। ये एट्रीब्यूटिव है तो इसमें सेम ही रहेगा। नोमिनेटिव है मैस्कुलिन है तो माइने आया, नोमिनेटिव फेमिनिन है तो माइने आया, न्यूट्रल है तो माइना आया। इस तरह अकुजाटिव और मैस्कुलिन है तो माइनन आया। ठीक है, नॉट एट्रीब्यूटिव में यहाँ पे क्या हो गया था, माइने हो गया था, लेकिन ये एट्रीब्यूटिव है तो इसमें सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लोकेटिव वर्ब्स विद प्लेस। इन फ्रंट है तो हम फॉर या फॉर ने यूज़ करते हैं। बिहाइंड है तो हिंटन यूज़ करते हैं। लिंक्स है तो ऑन द लेफ्ट यूज़ करेंगे। राइट है तो ऑन द राइट लेफ्ट यूज़ करेंगे, ऑन द राइट के लिए। अप के लिए ओपन, डाउन के लिए उनटन, इनसाइड के लिए इनन, आउटसाइड के लिए आउटसन, हेयर के लिए हिया, देर के लिए द, देर के लिए डॉट भी यूज़ करते हैं। एवरीवेयर के लिए उबा और नाउवेयर के लिए निर्गेंस। नीचे वही कह रहे हैं, हिन है तो इसमें हिन हाउस और हिन आयन आएगा, फिर हिया है तो हिया हाउस और हिया आयन आएगा। ठीक है, इनमें वो कह रहे हैं कि दे डिनोट करते हैं द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन दैट इज स्पीकिंग। जो सा पर्सन स्पीक कर रहा है उसके लिहाज से चेंज होता है। जिस तरह पर्सन बाहर खड़ा है तो उसने अंदर वालों को बाहर बुलाना है, या दोनों अंदर है उसने उसे बाहर भेजना है, जैसे हम पीछे ये पढ़ के आए हैं। आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं कुछ, जिसमें आ जाता है दे आर, दी, दस, दैट वन। डीजर का मतलब होता है दिस वन। याना का मतलब होता है डैट वन। ठीक है, दिया यानी के का मतलब होता है डैट। और दिजलबे का मतलब होता है द सेम वन। ठीक है, डीजे फगाओ इज जैंगरिन, मतलब दिस वुमेन इज अ सिंगर। दिस पिक्चर शो आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दे आर, दी, दस, ये आपको पता है ऑलरेडी कि हमें आप। आगे कुछ लोकोलाटिव वर्ब्स हैं जो इंडिकेट कर रही हैं मूवमेंट को। जिस तरह आउटवार्ड्स है मींस अपवर्ड, अपवार्ड्स है डाउनवर्ड,
Forwards है forward, Yuckwards backward, Heimwards homeward, Westwards on the west, Berg of hill और Berg up downhill। आगे कुछ आपकी कैजुअल एडवर्ब्स हैं। कैजुअल एडवर्ब्स इंडिकेट द रीजन और ओरिजिन ऑफ द एक्शन। ठीक है, देयरफॉर है तो दिस हालबा आ गया है, द होम देयरफॉर, द स्वेगन देयरफॉर, फ्योगलिश कॉन्सिक्वेंटली, द हेया देयरफॉर। ठीक है, तो ये आपकी सारी एडवर्ब्स थी जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब्स पढ़ी और देखा उसमें कौन कौन सी एडवर्ब्स आती हैं और किस तरह से यूज़ होती हैं वो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस